हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? जैसा कि आप लोगों का एक कंसिस्टेंसी के साथ साथ ही आपका मैसेज आ रहा था, सर क्या मैं अभी से स्टार्ट करूं शॉर्ट हैंड, तो क्या मेरा शॉर्ट हैंड हो जाएगा, क्या मैं पेपर पास कर लूँगा, है ना? तो इस सब चीज़ को लेकर, क्योंकि एक इंडिविजुअल रिप्लाई करना तो बहुत ज़्यादा टिपिकल्ट टास्क था ही, तो उसके लिए आपके लिए सेशन लेकर आए हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या रणनीति हम बनाएं जिससे कि हम अभी से ही शॉर्ट हैंड में लगें। और हमने पहले बिल्कुल शॉर्ट हैंड नहीं करी है, फिर भी हम क्या इसको किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें अपनी कि हमारा स्किल टेस्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो हमारा सीबीटी की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अपना सबसे पहले उससे ही बात करते हैं फॉर्म अप्लाई की, तो फॉर्म अपने अप्लाई हो रहे हैं। आप लोग अप्लाई कर दीजिए, 17 तारीख उसकी लास्ट डेट है, तब तक उसको अप्लाई कर दीजिए जिससे लास्ट में रश से आप बच सकें। सही है, पहली बात। दूसरी चीज़ है सर आपका सीबीटी। तो सीबीटी की प्रिपरेशन मोस्टली स्टूडेंट्स की है ही, क्यों? क्योंकि तीन ही सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। इंग्लिश सभी की प्रिपेयर होती ही है ना? फिर बात करते हैं सर हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग सभी स्टूडेंट्स का कॉमन सेंस सभी के अंदर है। तो कॉमन सेंस से मतलब है कि 60 से 70% आप 75% तक ऑटोमेटिक अपने आप कर लेंगे। लेकिन जब बात करते हैं थोड़ी सी 25% थी, तो वो आप करेंगे। सर हिंदी शॉर्ट हैंड स्टडी प्लीज, दोनों की बताएंगे, परेशान नहीं होना है, बस सेशन में जुड़े रहो लास्ट तक। स्टार्ट करेंगे फिर, है ना? तो आपको पता चल गया कि फॉर्म आ रहा है, फॉर्म को अप्लाई कर दिया आपने, सब चीज़ें आपको बता दिया कि फॉर्म में क्या क्या गलती नहीं करनी है। अगर आपकी एज 27 से प्लस है तो आप एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो आपको ओनली सी के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, एक डाउट ये भी था कि सर हम अगर जैसे कि एज ज़्यादा हो गई तो फिर हम कैसे हैं, तो ओनली सी के लिए, आप डी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम शॉर्ट हैंड। तो देखो, अभी से अगर आप लोग शॉर्ट हैंड पर फोकस करते हैं, अभी से अगर स्टार्ट करते हैं शॉर्ट हैंड, तो अभी तो आपको जैसे कि पता ही है कि अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ फॉर्म अप्लाई हो रहा है ना? फॉर्म अप्लाई हो रहा है अगस्त में। ये मान लो इसका अक्टूबर या नवंबर में आपका क्या हुआ, सीबीटी। सही है। तो फिर इसके बाद सीबीटी का रिजल्ट आएगा, मान लो दिसंबर या जनवरी में आ गया, तो इसका जो आपका स्किल होगी, वो स्किल आपकी जनवरी या फिर फरवरी के बीच में होने वाली है। सही है, जो एक प्रिडिक्टेड डेट तो नहीं है, सिर्फ हम एक अनुमान लगा रहे हैं, है ना? तो सिर्फ एक हम अनुमान लगाएं तो हमारा जनवरी और फरवरी में स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो लगभग आपके पास अभी से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो अप्रोक्स 6 मंथ्स है आपके पास। अप्रोक्स अभी 6 मंथ्स किसके लिए सर? फॉर स्किल टेस्ट। और 6 महीने बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये कंट्रोवर्सी बहुत रहने वाली है, जो हम आज बोलेंगे उस पर कंट्रोवर्सी बहुत होगी। तो आपको कंट्रोवर्सी पर ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है? आपको उलझना है चीज़ों में या फिर अपना सिलेक्शन करना है? आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है, कौन क्या बोला डजेंट मैटर, आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए बस, है ना? तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप आपने बहुत जगह इंक्वायरी भी करी होगी ऑफलाइन ऑनलाइन में, ये सब आपको ड्यूरेशन का भी पता है, आपने अपने किसी सीनियर से भी पूछा होगा या किसी स्टेनोग्राफर से भी पूछा होगा, तो उसने आपको बताया होगा कि मिनिमम भैया 1-2 साल तो लगते ही हैं, है ना? 1-2 साल तो लगते हैं, वो लगते थे। और कुछ बच्चों को अब भी लग रहे हैं जो सही से नहीं प्रिपरेशन करते, कुछ को लगते हैं अभी, है ना? बट अब अपना देखो, अपना शेड्यूल समझो। अब अगर हम अपने शेड्यूल की बात करते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग आपकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है? शॉर्ट हैंड एक फ्रेशर जो बिगनर है उसके लिए भी लर्निंग पूरी ड्यूरेशन क्या रहने वाली, शेड्यूल या फिर हम बोले तो ड्यूरेशन। तो देखो अपने यहाँ पर हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं शेड्यूल। एक तो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट हमको लर्न करना है जिसमें हम शॉर्ट हैंड से जो भी इंग्लिश है हमारी, इंग्लिश को हम शॉर्ट हैंड में लिखना सीखेंगे। सही है, इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में लिखना सीखेंगे। एंड सेकेंड पार्ट इज अपना स्पीड, या फिर हम जिसको स्पीड बोल देते हैं, या फिर एडवांस बैचेस बोल देते हैं, जिसमें हमारी काम होती है 80 और 100 वर्ड्स पर मिनट। सही है। तो मतलब आपकी शॉर्ट हैंड 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर हम पहली बात करते हैं तो सर हमको सिर्फ बेसिक सीखना है, जिसमें कि आप लोग सभी जानते हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक, पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक जो बेसिक वाली है। ठीक है। फिर बात करते हैं सर यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं बुक है केसी, कैलाश चंद्रा, कैलाश चंद्रा। सही है, सभी जानते हैं। एसएससी के लिए दोनों बुक्स एकदम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और सभी लोग इसको जानते हैं जो शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड के फील्ड में
है। ठीक है, अगर हम हिंदी शॉर्ट हैंड की बात करते हैं, हिंदी की भी इसमें कॉमन ही बात कर लेते हैं सर। तो अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में हमारी आती है ऋषि प्रणाली, सही है, और यहां पर आती है आशुलिपि, जिसमें खंड 1 जो हमारी एसएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछती है। सर मैं सीजीएल का एक्सपेरेंट हूं, है ना, या फिर यूपीएससी का हूं, सभी के लिए ये आपका एक कॉमन सेशन है, तो परेशान नहीं होना, सिर्फ समझना है जो चीज हम समझा रहे हैं। देखो सही है, तो ये हमारा कुछ पार्ट्स हैं जहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एक आपका एग्जाम भी आता है। अब इसके साथ लर्निंग ड्यूरेशन क्या है कि हम इतने पार्ट को कितने उसमें सीख जाएंगे, साल 1-2 साल, ये सबका कहना है, सब क्या कह रहे हैं, डजेंट मैटर, हमको अपना सिलेक्शन चाहिए। तो उसके लिए देखो अपना पिटमैन बुक या फिर आप ऋषि की बात करते हैं, तो ये आप विद इन 1 मंथ, बहुत कंट्रोवर्सी होने वाली है और कुछ बोलेंगे, बोलने देना, क्योंकि लोगों के मुंह है, कुछ तो बोलेंगे, है ना। आप पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक पूरी और ऋषि प्रणाली, इन दोनों में आप हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए ये है अपनी हिंदी शॉर्ट हैंड, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए अपनी ये है, सही है। आप दोनों का बेसिक विद इन 1 मंथ सीख सकते हैं। कैसे सीखोगे, तो सीखोगे सर आप रिकॉर्डेड बैच की हेल्प से, सही है। सही, स्किल टेस्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, फॉर्म में लिखा आ रहा है स्किल टेस्ट में चेंजेस, भैया अगर बार बार कॉपी पेस्ट करोगे तो एकदम से ब्लॉक कर दिए जाओगे, सही है, तो एक बार मैसेज तो कर दो, काम खत्म। ठीक है, तो आप बेसिक दोनों का सीख सकते हैं विद इन 1 मंथ। कैसे सीखोगे, लाइव बैचेस में तो टाइम लगेगा, है ना, लाइव बैचेस में तो टाइम लगेगा, तो आप जा सकते हैं रिकॉर्डेड बैचेस की तरफ। विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डेड बैचेस, बेसिक बैच, यू कैन लर्न कंप्लीट शॉर्ट हैंड विद इन 1 मंथ, सही है। 1 मंथ में आपने कॉन्सेप्ट सीख ले यहाँ पर। अब बात आती है सर स्पीड की, कि सर हम स्पीड में कैसे आएंगे। तो देखो स्पीड के लिए आपको क्या करना होगा, अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड में आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, सही है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये अपने प्रैक्टिस बैचेस हैं, तो 1 महीने में आपको ये हो गया। अब आपके पास टोटल महीने अभी तक अगर हम देखें, फरवरी में अगर स्किल होने वाली बचे 5 महीने, 5 महीने में अगर हिंदी शॉर्ट हैंड की बात करें तो हिंदी शॉर्ट हैंड में सिर्फ एक ही बुक है, खंड 1, और जिसमें कि हमारी एक्सरसाइज है 100 एक्सरसाइजेज है, बस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 100। ये आपको रटनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सही है, क्योंकि मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि डिक्टेशन यहां से ही बोलता है एसएससी में। ठीक, बात करते हैं क्लास चंद्र, तो इंग्लिश में क्लास चंद्र के 24 वॉल्यूम्स है, 24 वॉल्यूम्स, लेकिन हमको 24 के 24 नहीं करने, बट जितने मैक्सिमम कर सकते हो कर लो, 5 से 6 तो कर ही लो कम से कम, सही है, 5 से 6 तो मिनिमम कर ही लो, जिससे कि आपका सिलेक्शन पास हो जाए, सही। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने वॉल्यूम 1 से नहीं, यहाँ पर तो आपका सीक्वेंस होता है, जब आप बेसिक करते हैं तो बेसिक आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में इसको फॉलो करना होता है, तभी आप एक, क्योंकि लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज सीखोगे तो सीक्वेंस में सीखोगे तभी सीख पाओगे अच्छे से। लेकिन जब आप स्पीड में आते हो तो यहाँ पर हमारा कोई भी सीक्वेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपको वर्क करना होता है, स्पीड पर प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के साथ साथ फिर आपको स्पीड पर वर्क करना है, बस ये 2 ही काम करने हैं, सही है। तो हमारा सीक्वेंस नहीं होता, तो इसलिए हमने क्या करा, बाद में स्पीड बैचेस में सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है, जहां से पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि भैया यहाँ से एक स्किल में आ सकता है, ये डिक्टेशन बोल सकता है, तो उनको हमने पहले कवर अप करा। वो अपनी एप्लीकेशन पर बहुत अच्छे से अवेलेबल भी हैं, सही है। अपनी एप्लीकेशन आप लोगों ने विजिट करी होगी, जिसने नहीं करी वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपका लिंक उसका पिन है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं, सही। तो आपके दो, अब अक्सर बेसिक का आपको बता दिया। बेसिक का क्या है, जैसे आप बेसिक क्लासेस करेंगे तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वाला आप जैसे ही लेते हैं ना, रिकॉर्डेड वाला बैच लेंगे, रिकॉर्डेड जाने के बाद यहाँ पर आप रिकॉर्डेड पर क्लिक करेंगे, क्लास नंबर 1 2 3 4 5 सब सीक्वेंस में मिलेंगी। इसका विद आपका कॉन्सेप्ट भी होगा, यहाँ पर पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होगा, फिर इसके बाद प्रैक्टिस भी होगी। चाहे आप हिंदी लेते हैं चाहे इंग्लिश लेते हैं, दोनों का सेम प्रोसीजर रहने वाला है। फिर सर जब आप जाते हैं स्पीड बैचेस की ओर, बोले तो एडवांस बैचेस के अंदर, एडवांस बैचेस में पहला आपको एक क्लास नंबर 1 में आपका जाएंगे तो पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन है, सही है, पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 डिक्टेशन मिलेंगे, 60 80 और 100 वर्ड्स पर मिनट, प्लस आपको यहाँ पर मिलेंगी हार्ड वर्ड्स की आउटलाइन, जिससे कि आप लोग एकदम स्पीड में इसको लिख पाए, सही है, शॉर्ट आउटलाइंस एडवांस एकदम।
सर शॉर्ट हैंड भी चेक होती है क्या? शॉर्ट हैंड चेक नहीं होती, हिंदी स्टैंड यूट्यूब पर फ्री में कर दो, फ्री में कुछ नहीं मिलता, घर वाले रोटी नहीं देते तो क्लासेस कैसे मिल जाएंगी? सही है सर। पिटमैन में 110 तक कर लिया, अब क्या करूँ? 120 तक कर लो सुकंता, जहाँ पर फिगर्स है फिगर्स तक कर लो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन और फ्रेजोग्राफी है उनको भी अच्छे से कर लो। सही है सर। एक महीने में बेसिक कंप्लीट करने में डेली कितने करना पड़ेगा? भाई देखो, जब ड्यूरेशन आपकी, आप ड्यूरेशन घटाना चाह रहे हो तो प्रैक्टिस तो बढ़ानी पड़ेगी। ये मान लो मिनिमम दिन में 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना होगा, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम मान लो, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। बस जैसे क्लासेस में कराया गया है, ये क्लासेस जैसे जैसे डायरेक्शन दी गई है, बिना स्किप करे बिना सीख करे करना है। सही है। 3 3 घंटे मैक्सिमम, अगर 3 घंटे लगातार करोगे, 4 घंटे टोटल मान लो, 1 घंटे की तो आपकी क्लास और 3 घंटे प्रैक्टिस। सही है, इतना कर लोगे तो 1 महीने के अंदर बेसिक खत्म। सही है सर। स्किल टेस्ट में कुछ चेंज हुआ? भैया ये तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सर। मैं सीजीएल एस्पिरेंट हूँ और मैं चीज़ें जल्दी से पकड़ लेता हूँ, 6 मंथ में 100 बहुत आराम से आ जाएगी भाई आपके लिए तो, 100 वालों के लिए तो बहुत आराम से। सही है, आपको तो टेंशन है ही नहीं, सीजीएल यूपीएससी वाले आप जितने भी स्टूडेंट्स हो आपको तो टेंशन है ही नहीं। बस स्टूडेंट्स को उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाली है जो अभी स्टार्ट करेंगे, जिनका बेसिक भी कंप्लीट नहीं है ना, जो सब कुछ स्टार्ट करने वाले उनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उनको सीवीटी पर भी फोकस करना है, सीवीटी के साथ साथ उनको स्किल पर भी फोकस करना है। बट जिनका इस सीवीटी पहले से ही पार्ट तैयार है तो उनको ज़्यादा नहीं, उनको सिर्फ स्किल करना है। सर मैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 65 वर्ड्स। हाँ जी, आपके यहाँ अतुल शर्मा 65 वर्ड्स पर मिनट की आती है, तो आप लीगल बैचेस भी कर सकते हैं। सर मेरा बेसिक कंप्लीट है तो मैं कौन सा डिक्टेशन बैच लूँ? उषा KC22 ले लो, लाइव चल रहा है वो। ठीक है, तो ये अपना कुछ शेड्यूल है इस तरीके से। देखो आप जैसे ऐप विजिट करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, तो ऐप डाउनलोड करने के बाद ये आपको आएगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड, और ये अपनी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में समझ लो ओनली 39 रुपीज़ में लगभग 3000 प्लस टेस्ट सीरीज है आपके पास। सही है, जो ऑल एग्जाम्स के लिए है, ऑल एग्जाम्स के लिए 39 रुपये में, और 1 ईयर इसकी वैलिडिटी है, 1 ईयर इसकी वैलिडिटी है। तो 39 रुपीज़ में आप ये भी ले सकते हैं, इसमें आपको स्पीड टेस्ट मिल जाएगा। सही है, साथ ही साथ आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये सब बैचेस मिलेंगे इतने सारे, है ना। इसमें ये देखो, ये जैसे ये रिकॉर्डेड बैच है ना, ये रिकॉर्डेड बैच है और अपना ये रिकॉर्डेड बैच है। कोई भी एक बैच पहले कर लो, फिर उसके बाद ये केसी डिक्टेशन बैचेस हैं, ये हाई कोर्ट्स के लिए लीगल बैचेस हैं, ये अपना एसएससी के लिए, ये भी एसएससी के लिए प्रोग्रेसिव बैच स्टार्ट किया जनरल मैटर का। सही है, ये हिंदी शॉर्ट हैंड वालों के लिए ये बेसिक फाउंडेशन है, उसके बाद ये स्पेशल डिक्टेशन है। लेकिन जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये वाला करना है, खंड 1 to 50 और 51 to 100। इसके बाद जो अपनी ये स्पेशल डिक्टेशन चल रहे हैं लीगल, सॉरी जनरल मैटर के, फिर आपको ये करने हैं। सही है, ये अपने चारों लाइव बैचेज हैं जो ऑनगोइंग लाइव बैचेज चल रहे हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना इन्फॉर्मेशन। अगर किसी और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैं 3 घंटे डेली दे सकता हूँ, थैंक यू सर। मेरा सीवीटी अभी 125 130 आता है, मैं क्या शॉर्ट हैंड परचेज करता हूँ, 11 तारीख से शुरू करूँगा। हाँ भाई देखो, जिसे अब भी करना है तो अच्छे से एकदम अभी से लग जाओ, अब और ज़्यादा डिले मत करो, बस हमारा यही कहना, और ज़्यादा डिले मत करो। पहले ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा डिले कर चुके हो, अब मत करो, और है ना, अननेसेसरी डिले मत करो। अगर कोई एग्जाम है तो उसको फोकस कर लो, नहीं तो अदरवाइज लग जाओ। तो चलो फिर आज का सेशन करते इधर ही ओवर। कोई और डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।